वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जो कि सितंबर महीने में प्रस्तावित है, इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर पर क्लासेस लगातार जारी है और हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। आप किसी भी विषय से अप्लाई किए हों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा। ये सबके लिए कंपलसरी है, कंपलसरी पेपर है ये। और ये पेपर जो है आपका पेपर का जो सिलेबस को देखेंगे तो इंटायर सिलेबस में 70% से एबव मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। आपको मध्य प्रदेश जीके को पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और फिर से एक नई क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश। और इस क्लासेस को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, उनका सॉल्यूशन, डिस्कशन और टॉप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग प्रश्न और आंसर के रूप में जब सॉल्व करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, तो आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी मिलती है और आपको अपने लेवल का भी पता चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। अगला पहला प्रश्न है आप सबके सामने, यह है कि मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्रकार की दालें उगाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दालें किसकी उगाई जाती है? चना, मटर, अरहर या मसूर। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो दालें उगाई जाती हैं वो होती है चना दाल। चना दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख फसल क्या है? प्रमुख फसल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, यानी सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फसल कौन सा है? सोयाबीन, गेहूँ, चावल या बाजरा। तो मध्य प्रदेश जो है साथियों सोयाबीन उत्पादन में 1 नंबर है। पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में 1 नंबर है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा आंसर सोयाबीन। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? सोयाबीन। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल। जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला फसल क्या है? सोयाबीन। लेकिन सोयाबीन एक क्या है? तिलहन फसल है, तिलहन। लेकिन यहाँ पूछा अनाज फसल, अनाज वाला फसल जैसे होता है चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन टाइप में अनाज वाले फसल में, यानी मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन है? तो मक्का, ज्वार, जौ या गेहूँ। तो साथियों अनाज वाली फसल में मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल है हमारा गेहूँ। डी नंबर राइट आंसर बनेगा। अगला है, मध्य प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? मध्य प्रदेश में जैसा आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अनाज वाली फसल जो उत्पादन होता है वो हमारा गेहूँ है। लेकिन गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र या मैकाल क्षेत्र। तो साथियों मालवा क्षेत्र में, मालवा का जो एरिया है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का में गेहूं सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? जैसा आप सभी को पता होगा, किसी भी देश या राज्य के 100% जो लैंड होती है, भूमि होती है, उस पर खेती नहीं की जाती, क्योंकि कहीं पर नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं पानी की उपलब्धता नहीं होती है। इन कारणों से 100% क्षेत्र पर खेती नहीं की जाती है। और भारत में देखा जाए, भारत में 51% भाग पर कृषि होती है कुल भूमि का। लेकिन मध्य प्रदेश का यहाँ पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो यहाँ पर साथियों 45, 49, 50, 55। तो 49 मध्य प्रदेश में राज्य का जो नेशनल लेवल पे है स्तर, उससे भी कम है। मात्र 49% पर खेती की जाती है। हालांकि इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस क्षेत्र में पानी की अनुपलब्धता है, जहां सिंचाई सुविधा नहीं है, वहां पे पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करके उस क्षेत्र को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और इस प्रकार कृषि योग्य भूमि का एरिया को बढ़ाया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार का आबादी बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि के एरिया को बढ़ाना ही होगा। और मध्य प्रदेश आने वाले समय में कह सकते हैं 55% तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत अच्छा रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। कृषि योग्य भूमि को कम से कम 55% तक कराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 55% तक फिलहाल अभी हम लोग टारगेट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। अगला है, मध्य प्रदेश किस तिलहन के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में सबसे अधिक महत्व रखता है? तिलहन में अलसी होता है, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, यानी जिनसे कि तेल बनता है। तो हम सभी जानते हैं सोयाबीन से भी तेल बनता है।
तो जबकि सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में ये नंबर 1 पे है। तो आपका यहाँ तिलहन के उत्पादन में सबसे अधिक कौन महत्व रखेगा? सोयाबीन। तो बी नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में कपास का भी उत्पादन होता है। कपास किस मिट्टी में होती है आपको बताना है। पिछले क्लासेस में कहा है कि कपास को उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, और वो मिट्टी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है? कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? और कपास किसके लिए उपयोगी होता है? सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? खंडवा, इंदौर, खरगोन या देवास। तो राइट आंसर होगा साथियों सी नंबर, खरगोन। खरगोन में जो है कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, अंकुर, अलंकार, गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? फसल का अलग अलग कर सकते हैं कि अलग अलग गुणों वाले, क्वालिटी वाले बीज पाए जाते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दिया है, उनका प्रकार दिया है। तो अंकुर, अलंकार और गौरव, याद रखिए अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? तो ये साथियों महत्वपूर्ण किस्में हैं आपका सोयाबीन की। सोयाबीन का ही एक महत्वपूर्ण किस्म है अंकुर, अलंकार और गौरव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती होती है? अफीम की खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है? अफीम से आप भली भांति परिचित होंगे। अफीम का एक पौधा होता है जिसका उपयोग औषधि बनाने के निर्माण में किया जाता है। हालांकि आज इसका दुरुपयोग हो रहा है और नशा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आज के समय में अफीम उगाना एक गैरकानूनी कार्य माना गया है, लेकिन इसका बाकायदा लाइसेंस और नियम शर्तों को पूरा करके उगाया भी जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? यहाँ इनको लाइसेंस मिला हुआ है, इन्होंने परमिशन लेकर आरंभ किया है। तो मंदसौर, शिवपुरी, सागर या बिलासपुर। तो अफीम की खेती के लिए साथियों मंदसौर, मध्य प्रदेश का मंदसौर जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ लाइसेंस लेकर कार्य किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। औषधीय निर्माण के लिए इसका उत्पादन मुख्य रूप से यहाँ पे किया जाता है, ऐसा कहा गया है। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या सागर। तो कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के साथियों जबलपुर में, सी नंबर। और इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। तो आपसे ये भी पूछा सकता है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगर सिंपल सा पूछा जाए कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो जबलपुर में, और उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। साथियों आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग देख चुके हैं, टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है विद डिस्कशन के साथ। मिलते हैं फिर एक नई क्लासेस में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस में। साथियों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले इस प्रकार की सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हर एक क्लास को कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, क्या आपको टाइप करना है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 टाइप करेंगे तो आपको दिख, ऐसे ही टाइप करना एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है ना, यहाँ पे पेपर 1 टाइप करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। उस प्लेलिस्ट में प्रीवियस सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, आप वहाँ से बिल्कुल अपने सारे क्लासेस को देख के अपने लिए कर सकते हैं, रास्ता तैयार कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ी को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम नाइटर नंबर। आपका दिन शुभ हो।